उपेंद्र कुशवाहा की अमित शाह से मुलाकात बन गई बात। उपेंद्र कुशवाहा की होगी एनडीए में वापसी। जल्द ही बिहार को लेकर बीजेपी की रणनीति का होगा खुलासा। पहले उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू से दूर किया और अब कुशवाहा के साथ मीटिंग का दौर शुरू किया। बिहार में बीजेपी महागठबंधन से टक्कर लेने के लिए छोटे छोटे सहयोगी की तलाश कर रही है। ये तय माना जा रहा है कि पशुपति पारस का बीजेपी के साथ संग लोकसभा चुनाव तक ही है। उसके बाद पशुपति पारस की जगह चिराग पासवान ले लेंगे, लेकिन मात्र चिराग के सहारे बीजेपी महागठबंधन को टक्कर नहीं दे पाएगी, जिसका बड़ा सामाजिक आधार है। इसलिए बीजेपी ने पहले नीतीश के वोट बैंक पर निशाना साधा और छोटे छोटे दलों को भी साधना शुरू किया। लंबे समय से बीजेपी से नाराज चल रहे मुकेश सहनी के सुर अब बदले बदले दिख रहे हैं। वो संकेत दे रहे हैं कि लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ गठबंधन में लड़ सकते हैं। जीतन राम मांझी के हम पर भी बीजेपी डोरे डाल रही है। मांझी के बयान और उनकी बीजेपी नेताओं, खासतौर पर अमित शाह से होने वाली मुलाकात से नीतीश कुमार को भी शंका हो रही है कि मांझी कभी भी पलटी मार सकते हैं। और चौथा, जिस नेता पर बीजेपी की नजर है वो नीतीश कुमार के खास उपेंद्र कुशवाहा है। शाह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच गुरुवार को बैठक हुई है। बैठक में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल भी मौजूद थे। करीब 45 मिनट तक बैठक चली। इसके बाद ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि राष्ट्रीय लोक जनता दल एनडीए का हिस्सा बनने वाली है। संजय जायसवाल ने कहा कि ये शिष्टाचार मुलाकात थी। दूसरी ओर बीजेपी के नेताओं ने इसे शिष्टाचार भेंट मानने से इनकार कर दिया है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि जब दो अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता 45 मिनट तक बात करते हैं तो ये केवल शिष्टाचार मुलाकात नहीं हो सकती है। निश्चित रूप से राजनीति और राजनीतिक समीकरणों को लेकर चर्चा हुई है। बीजेपी नेता ने बताया कि पार्टी छोटे दलों के जरिए सोशल इंजीनियरिंग को चाक चौबंद करने के प्रयास में लगी है। बीजेपी ने हाल ही में कुशवाहा समाज से आने वाले सम्राट चौधरी को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। अगर उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में वापस आते हैं तो ये उनके लिए लव कुश यानी कि कुर्मी कुशवाहा के आधार को और मजबूत करेगा, जो कि अभी तक मोटे तौर पर नीतीश कुमार के साथ था। बिहार में कोयरी कुर्मी समुदाय की आबादी करीब 10% है और इसमें से 7% से ज्यादा कोयरी समुदाय है। और बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा इसी जाति से आते हैं, जबकि कुर्मी आबादी 2.5% के करीब है, जिससे नीतीश कुमार आते हैं। ऐसे में बीजेपी लवकुश समीकरण पूरी तरह से भले ही अपने पाले में ना ला पाए, लेकिन इसमें से कुर्मी वोट को अपने पाले में कर नीतीश कुमार को कमजोर बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। पार्टी का टारगेट तेजस्वी की जगह नीतीश कुमार ही बने हुए हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव के पास मुस्लिम और यादव वोट हैं, जिसमें बीजेपी पूरी कोशिश के बावजूद अभी तक सेंधमारी नहीं कर पाई है। ऐसे में बीजेपी ने अपना दांव बदल दिया है और नीतीश कुमार को ही मुख्य टारगेट पर ले लिया है। और इसी के चलते नीतीश कुमार ने भी कुशवाहा समाज में आने वाले उमेश कुशवाहा को अपनी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। जीतन राम मांझी को अपने पाले में बनाए रखने की कोशिश में नीतीश कुमार जुटे हुए हैं। बीजेपी नीतीश कुमार से सिर्फ कुशवाहा वोट ही छीनने की कोशिश में नहीं है, बल्कि अति पिछड़ा वोट पर भी पार्टी की नजर है। और इसी के चलते बीजेपी ने जब नीतीश कुमार के साथ 2020 में जो सरकार बनाई थी, उसमें सुशील मोदी की जगह 2 अति पिछड़ा समुदाय के लोगों को डिप्टी सीएम बनाया था। लेकिन बीजेपी की उम्मीदों पर दोनों डिप्टी सीएम खरे नहीं उतर पाए। इसलिए जब बीजेपी के हाथ में सत्ता आई तो पार्टी ने अपनी रणनीति बदलाव किया, लेकिन निशाने पर नीतीश कुमार को ही रखा हुआ है। और नीतीश को झटका देने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी अपने साथ लाई है। उपेंद्र ये भी कहते हैं कि विपक्षी एकता को खारिज कर दिया कि विपक्ष में पीएम दल के लिए 1 दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार हैं, इसलिए विपक्षी एकता संभव नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।